जिस वक्त मौजूद हैं महमूदाबाद 5 नंबर मार्केट में, जिस तरह दिन ब दिन महंगाई में इजाफा होते जा रहा है, कारोबार बिल्कुल मुतासिर होते जा रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, गरीब के लिए बजट बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। आइए जानते हैं आम आवाम से और दुकानदारों से उन्हें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल है मेरा भाई। सुबह से बैठे हुए हैं, कारोबार इतनी ठंडे हुए हैं कि जो भी आ रहा है खाली पूछ के जा रहा है, वो बोलता है उसकी हाय निकल जाती है। और सुबह की इतनी महंगाई है डेली की कि इसके बारे में कोई नहीं कह सकता। अब आम देखो चौंसा 400 रुपये पर पहुँच गया, 300 350 रुपये अब कच्चे पे पहुँच गया। जो हल्के फुल्की चीज़ें हैं वो तो आदमी रेंज कर सकता है, लेकिन अच्छी चीज़ आजकल हर किसी के पास, केला इसी वक्त सब सुन के भाग रहे हैं। 200 रुपये दर्जन, 250 रुपये दर्जन, या हल्के तो हल्का 150 रुपये दर्जन है। इतनी महंगाई इस वजह से कोई बोलता है एक्सपोर्ट खुल गया है जी, बाहर जा रहा है, इसी वजह से केला बहुत महंगा है। लेकिन यहाँ जब एक्सपोर्ट बंद था उसी टाइम चीज़ें सस्ती थी। अब एक्सपोर्ट खुल चुका है तो उसकी वजह से चीज़ें जो भी हैं अच्छी बाहर जा रही हैं। यहाँ खाने को कचरा मिल रहा है जो 150 रुपये में आदमी लेके गुजारा करता है। लेकिन पहले जो एक्सपोर्ट बंद था उसकी वजह से चीज़ें सस्ती थी, यहाँ पाकिस्तान की आवाम को मिल रहा था। अब पाकिस्तान की आवाम को हर चीज़ महंगी मिल रही है। इस वजह से हमारे लिए मुश्किल है कि हम 2-3 आदमी हैं, सुबह से वेले बैठे हुए हैं, काम वगैरह है नहीं। जो भी आ रहा है पूछ के, हैं 200 रुपये दर्जन, वो खाली पूछ के जा रहा है। 800 रुपये दिहाड़ी, 8 बजे आऊँ, 10 बजे 12 बजे छुट्टी होती है मेरी। बस गुजारा गरीब आदमी में बस गुजारा करते हैं भाई। बच्चे भी थोड़े बहुत करते हैं, घर का किराया भी बहुत है, गैस बिजली का वो बहुत है। हम करना तो है ना भाई, घर दे भी करना है, गुजारा तो आपने भी करना है। बच्चों 2 बच्चे मेरे काम कर रहे थे, हाँ सीख रहे थे। बच्चा बहुत बड़े हैं, बच्चे छोटे थे, वो सीख रहे थे। खर्चा पानी मिलते, दिहाड़ी नहीं मिलती। बस ये किराए शराय में तो बच्चा 70 नहीं बचे, किराया पूरा रहेगा जैसा खर्चा जब पवन खवन पीवन या कुछ नहीं, ना बचा सकते हैं ना पंजाब बन सकते हैं। बस कराची कम खाते हूँ तो कराची कमते हैं, किराया देते हूँ, बस या कुछ नहीं होता। क्या करें गरीब आदमी, करना जो है 12 घंटे काम करना। हाँ ना, क्या करूँ, सारा दिन सफाई है, वो बा ये करना है, वो करना है, भी करना है। क्यों जो गरीब आदमी है असल करना है। इस वक्त अगर देखें ना, महंगाई ये लफ्ज़ सुन कर के आपने देखा होगा समंदर के अंदर जब तूफ़ान आता है और वो भंवर आता है किस तरह घूमता है, इसी तरह एक आम आदमी घूम रहा है। और घूमते घूमते मतलब ये कि वो जो भंवरा घूम रहा है ऊपर से आने वाली हर चीज़ को नेस्तो नाबूद करता हुआ और नीचे दफन कर रहा है। यही महंगाई का लफ्ज़ सुन के और महंगाई का आलम हम बर्दाश्त करके महसूस कर रहे हैं कि दिन ब दिन हम जो है ना वो पस्ती की तरफ जा रहे हैं। हमारा रहना सहना आइंदा ख़त्म होता जा रहा है। हम जो सोच रहे हैं हमारी औलादों के लिए आगे ये मुस्तकबिल होगा, वो मुस्तकबिल होगा, नथिंग, हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। क्यों? जिधर जाओ महंगाई महंगाई महंगाई, हर चीज़ महंगी हो रही है। किस किस चीज़ को रोएंगे? ट्रांसपोर्टेशन, बिजली, गैस, पानी, क्या मुश्किल है? हमारे तिजारती लोगों को ये इनकी सहूलतें नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो परेशान हैं, पैदावार नहीं कर पा रहे हैं, उनको सहूलतें नहीं मिल रही। सहूलतें होनी चाहिए। सहूलत होगी, एक ताजिर को, एक कारोबारी करने काम वाले का, मिल ऑनर को या किसी भी प्लांट लगाने वाले को सहूलतें होंगी। बिजली गैस पानी की जितनी रेट कम होंगे उतना ही वो पैदावार बढ़ाएगा, एक आम आदमी को फ़ायदा होगा। आम आदमी के साथ साथ हुकूमत वक्त को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़ाहिर है एक प्रोडक्शन हमारे नाम से पाकिस्तान से जब उठेगी वो कहीं ना कहीं तो पहुंचेगी, मार्केट में जाएगी, वो उसको आप आगे जहां तक पहुंचाना चाहेंगे पहुंचाएंगे। एक अच्छी कुव्वत मिलेगी अवामी तौर से, हमें जब पैदावार बढ़ेगी हर चीज़ की, इसीलिए कि महंगाई का ज़ोर कम करें। ये किस तरह कर सकते हैं? माशाल्लाह हमारे यहाँ सोचने वाले साइंसदान भी हैं, सोचने समझने वाले, बजट बनाने वाले, एक से एक जहन रखने वाले, माशाल्लाह अल्लाह इनको तरक्की दे, और खूब करने वाले भी हैं। लेकिन क्या वजह है कि हमारे पाकिस्तान, हमारे कराची और ये इन शहरों, इन सूबों के लिए कोई ऐसा बजट नहीं बन रहा कि जो आवाम की तरक्की के लिए हो? भाई क्यों? सोचने की बात है ना। मैं और आप तो नहीं सोच सकते क्योंकि हमारी ज़हनी कुव्वत ही नहीं है, लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान में हर कुव्वत है, सोचने वाले हैं, करने वाले हैं, अफरादी कुव्वत है माशाल्लाह। हर सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन है। अल्लाह पाक इसको हमेशा रोशन रखे।
लेकिन क्या हमारे लिए कोई पॉलिसियाँ बनाने वाला नहीं है? क्या ये सहूलतें करने वाला कोई नहीं है? क्या इन चीज़ों के सोचने के लिए, पानी के डैम बनाने के लिए, बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए, इनकी कीमतें कम करने के लिए, गैस की पैदावार, आए दिन हम सुनते हैं, आपकी मीडिया ही हमें बताती है फ़लानी जगह गैस निकल आया, फ़लानी जगह पेट्रोल निकल आया, फ़लानी जगह सोना चांदी तांबी सब कुछ निकल आया। भाई पाकिस्तान के लिए तरक्की होनी चाहिए ना, जब सब कुछ निकल आया। दुनिया समंदर के पानी को मीठा करके इस्तेमाल कर रही है, हमारे यहाँ प्लांट नहीं लग सकता। सोच आएगी तो काम होगा, प्लांट लगेगा, आवाम जाएगी, काम करेगी, मजदूरी मिलेगी, उसका भी भला होगा और आइंदा पानी की परेशानी ख़त्म होगी। यकीन माने मैं कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं लिखा, लेकिन क्या करूं, अब पब्लिक के अंदर रह रह के सुन के मेरी ये हालत हो गई है। मेरे दिल से निकलती यार, हमारे पाकिस्तान में हैं सोचने वाले, करने वाले, भाई करो ना, उनको मौका तो दो, उनको मौका मिलेगा सब कुछ करेंगे। चांद पे जा सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। मौका दीजिए, बजट बनाइए, उनके लिए सोच पैदा कीजिए, उनके लिए सहूलतें पैदा कीजिए, सब कुछ करेंगे। प्राइवेट भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी कर सकती है, मिल बांट के सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक तसव्वुर होना चाहिए कि अगले 20 साल के लिए, 2 दिन 4 दिन के लिए नहीं। आप पेट्रोल की कीमत आपने हर हफ्ते कर दी, क्या हो रहा है? आपने पेट्रोल की कीमत हर हफ्ते कर दी, 2 रुपये 4 रुपये आगे पीछे कर दिए, जब बढ़ाने हुए 20 रुपये 25 रुपये 50 रुपये, ठक से हर चीज़ की कीमत बढ़ गई। अरे मेरा भाई, जो 30,000 25,000 35,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला आदमी है, क्या इस चीज़ को बर्दाश्त करेगा? तनख्वाह कब बढ़ती है? 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में? हर साल तनख्वाह नहीं बढ़ती। किसकी बढ़ती? बजट में बढ़ भी जाती है तो वो कितने %? किसके लिए? गवर्नमेंट मुलाजिम। प्राइवेट कहाँ गया? प्राइवेट की तो भाई वही 25,000 है। किसने बढ़ाई? रोज़ हो के अगर वो कुछ वक्त बचता है तो वो अपने बच्चों के लिए कोई बाइकें चला रहा है, कोई वो कुछ भी कर रहा है, वो मतलब कोई चीज़ पहुंचा रहा है, कुछ कर रहा है, कहीं रोड पे का नौकरी कर रहा है, किसी के पास कर रहा है 2 घंटे 4 घंटे, इसलिए कि अपने आप को वो थोड़ा सा संभाल सके, अपने बच्चों के लिए रोज़गार हासिल कर सके, उनकी सहूलतों के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनके कपड़ों के लिए, उनके कोर्स के लिए पढ़ा लिखा सके। लेकिन कहाँ से, जब उसका पेट ही पूरा नहीं होगा, उसके बच्चों को 1 वक्त का दूध नहीं मिलेगा, 2 वक्त अगर उसको हफ्ते में गोश्त नहीं मिलेगा, वो बच्चे क्या पनपेंगे? क्या ताकत होगी उनकी? कौन सोचेगा? हम सब का फ़र्ज़ है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है, सोचें और ऐसा कर गुज़रें। गरीब आवाम बहुत पीट रहा है। ये कि महंगाई, अभी मैं ख़ुद बल्दिया से आया हूँ, 1 घंटा हो गया यहाँ पे, यकीन करो कोई पैसा ही नहीं देता है। जो पैसे हम मांगते हैं वो देता ही नहीं, वो बोलता हम इतने का है, इतने का है। तो अब हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। ये कि जब घर जाते हैं, ये चीज़ लाओ, वो चीज़ लाओ, आटा लेकर आओ, यकीन करो बस दिहाड़ी गई, पूरी दिहाड़ी ख़त्म हो जाती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि यह गरीब आवाम का थोड़ा सा वो करें। महंगाई में बहुत इजाफा होता जा रहा है, आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है गुजारा करना है। एक गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह 20,000 25,000 वो कैसे पूरा करेगा? क्या बहुत मुश्किल है। ये तो आपको कम से कम पता है यार, महंगाई के दौर में तो आपको पता है 50 भी होना तो मैं कहता हूँ यार नहीं पूरा कर सकते। हुकूमत को तो यही मैसेज देना चाहिए कि ना आवाम का ख्याल करे, महंगाई कम से कम करे, इतनी हो कि चलो अच्छा आवाम तो यार गुजारा हो सके उन गुजारों का। टमाटर 240, 220, 240, 200। वजह ये होती है कि कुछ इलाके शार्ट हैं, बारिशों की वजह से उनके बीज ख़राब हो जाते हैं, इस वजह से। हाँ, इस वजह से। और कुछ इस वजह से कुछ लोगों ने टमाटर डर की वजह से लगाया नहीं है, बार्डर बंद होने की वजह से, नुकसान होने की वजह से। पिछला पूरा साल ज़मींदारों को नुकसान हुआ है, उस वजह से लोगों ने टमाटर कम लगाया, 20-30 रुपए किलो। बार्डर बंद होने की वजह से लोगों ने कुछ टमाटर कम लगाए और कुछ बारिशों की वजह से बीज जल गए। मैं तो यही कहूँगा कि जो हमारे जो बड़े जो ऊपर बैठे हुए हैं, इनको ये चीज़ सोचना चाहिए ना। अब ये लोग ये चीज़ सोचते ही नहीं। अब आप देख सकते हैं पेट्रोल ही महंगा हो गया, पेट्रोल अभी कम करा, फिर इन्होंने पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल वही अपने रेटों पे आ गया। मज़ीद और बढ़ेगा, ये बढ़ेगा नहीं, बढ़ रहा है ये समझें। और ऐसी कारोबार का भी यही हाल है, कारोबार भी आए दिन कभी चीज़ों के रेट 2 रुपये नीचे जाते हैं तो 10 रुपये पर बढ़ देते हैं। कस्टमरों का नुकसान आता है। अब वो कस्टमर आते हैं, उनको नहीं पता, वो तो हमें बोलते हैं। अब हम क्या करें, हम भी मजबूर हैं। हमें आगे तो जिस रेटें मिलती है, हम तो अपना जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट है वो रख के आगे उनको देते हैं। इस मुल्क को बस वो
कुदरत चला रही है, पता नहीं किसके दुआओं से चल रहा है। बाकी तो आसान नज़र नहीं आते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे और महंगाई बढ़ेगी, अखराजात बढ़ेंगे लोगों के। आप यकीन करें कि बस ऐसा लगता है कि जैसे कि बंद कर दें वो बेहतर है। इतना मुश्किल कर दिया हमारे लिए, इतना मुश्किल कर दिया। 4 बच्चे हैं मेरे, मैं शादीशुदा हूँ। परसों बीवी से झगड़ा हो गया इसी बात पे कि फ़ीस जमा करवानी है स्कूल की। मैंने कहा कि भाई बच्चों को स्कूल से फारिग करो, कारोबार है नहीं, आमदनी है नहीं, मैं कब तक करूँगा, कब तक कर्जा करूँगा। मैं 20 लाख रुपए का कर्जदार हूँ। मैं सूद पे पैसा उठा के सूद वालों को दूँ, अपना बच्चों के लिए कमाऊँ, हलाल रिज़्क़ के हलाल कमाऊँ। मैं 1 साल से बेरोज़गार था, किसी से पैसे लेके थोड़ा सा छोटा सा सेटअप डाला, जिसकी वजह से वो भी नामुमकिन है, चलना नामुमकिन है। अब मैं अपने आप को देखूँ, सुबह से लेके अब तक आप टाइम देख लें, कुछ भी नहीं खाया। क्यों नहीं खाया कि 1500 रुपये अगर जो खर्चा होगा वो मैं अपने बच्चों के लिए बचाऊँ। लिहाजा ये है कि बहुत परेशान है और हमारे लिए बेहतर किया जाए, इस पेट्रोल को रोका जाए, महंगाई को कम किया जाए। कारोबार चलेंगे तो सब कुछ चलेगा, जब कारोबार ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भाई बहुत मुश्किल हो गया, महंगाई इतनी हो गई, पूरा दिन आते हैं, रात तक 1000 रुपये दिहाड़ी बनती है, उसमें घर का खर्चा ले, राशन ले, पानी ले, क्या करें। हुकूमत को यही है, हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई महंगाई थोड़ी कम करे। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, काम धंधे नहीं है। काम आपके सामने मैकेनिक का कि भाई उसमें काम नहीं आ रहा है। जहाँ बंदे आते थे महीने के बाद, जब से पेट्रोल महंगा हुआ तो 3 महीने बाद आ रहे हैं। अब क्या करें हम। हमारी हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके गरीब का साथ दे। दुकानदारों का कहना है कि कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया है। सुबह से रात तक बैठते हैं तो 1000-1500 रुपये की दिहाड़ी बनती है। उसमें अपने घर के अखराजात देखें, बहस बिजली के बिल भरें या फिर दुकान का किराया दें, बहुत मुश्किल हो गया है इस वक्त में गुजारा करना। आवाम का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि पहले IMF से जान छुड़ाए, उसके बाद न्यू पॉलिसियाँ बनाए और गैस बिजली के बिलों में भी कमी लाए, टैक्सेस को कम करे, पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल करे। कैमरामैन नोमान शाह के साथ दानिश राजपूत, सच्चल न्यूज़, कराची।